कि भाई मुझे भगवान के घर जाना है मरने के बाद, लेकिन मैं तो सब कुछ धन मन सब लेके जाऊंगा। तो सबने समझाया कि भाई ऐसा संभव नहीं है, तुमने जो भी कमाया है यही छोड़ के जाना पड़ेगा। तो भी उसका मन नहीं माना, वो जिद पड़ा रहा। हर इंसान से जाके उसने पूछा कि मुझे धन ऊपर लेके जाना है। सब लोग भी हंसने लगे और बोले कि इसको क्या जवाब दें, शायद ये बड़ा आदमी का दिमाग खिसक गया है। फिर वो एक संत के पास जाता है। संत ने सोचा चलो अच्छी बात है। संत ने बोला कि तुम अमेरिका जाओगे तो तुम्हारा यहां से जो तुम पैसे कमाए हो रुपये, वहां रुपया चलेगा क्या? तो इंसान बोला, पढ़ा लिखा था, धनवान था, बोला वहां अपना रुपया थोड़ा चलेगा, अमेरिका में तो डॉलर चलेगा। फिर बोला कि तुम इंग्लैंड जाओगे तो तुम्हारे पैसा चलेगा। तो इंसान फिर से बोला, धनवान आदमी, अरे भैया वहां तो पाउंड चलता है, अपना रुपया थोड़ा चलेगा। फिर से बोला, तो फिर से संत वो बोले, अच्छा तुम्हें रशिया जाना है तो तुम्हारे पैसा चलेगा? तो कि नहीं भाई, वहां तो रूबल का चलन है, रुपए का चलन नहीं है। तो फिर तुम चीन जाओगे तो तुम्हारा ये चलन चलेगा पैसा रुपये का? और धनवान आदमी थोड़ा गुस्से हो गया, अरे बाबा ये बार बार क्यों पूछते हो? तुम जानते हो कि भारत के बाहर जाएंगे तो रुपया नहीं चलेगा, उस देश का जो भी चलन है वो चलेगा। तो महाराज जी बोले, वही हम तुमको कहना चाहते हैं कि भगवान के घर जाना है तो पुण्य को लेके जाना पड़ेगा, पैसा लेके जाओगे तो नहीं मिलेगा प्रवेश। भगवान के घर का चलन पुण्य है, सत्कार्य है, पैसा नहीं है। तब जाके वो धनवान आदमी को समझ में आया, वो संत के चरणों में झुक गया और उनसे दीक्षा ले ली। तब से अपने जीवन का हर एक क्षण उसने धर्म के कार्य में बिताया, अपना जो कोई भी धन था और लोगों की सेवा के कार्य में बिताया, गरीबों की सेवा के कार्य में बिताया। तो आपको भी यही कहना चाहता हूं, यहाँ हम पढ़ लिख जाते हैं, हम में से ही कोई डॉक्टर बन जाता है, कोई इंजीनियर बन जाता है, कोई कलेक्टर बन जाता है, कोई एसपी बन जाता है, कोई मंत्री बन जाता है, कोई बहुत बड़ा धनवान आदमी बन जाता है। तो अपने आप को बुद्धिमान समझने बैठ जाता है और जो कुछ भी उसने कमाया है उसी को ही सर्वस्व समझ लेता है वो। लेकिन भाइयों, अगर जीवन में धर्म नहीं है तो आप कितना भी पढ़ लिख जाओ, जानवर के गुण रहते हैं। और भगवान का जो दरबार है उसका रास्ता कौन दिखाता है? इस 84 लाख जन्मों की ये योनि में भटकने के बाद हमें मनुष्य देह प्राप्त होता है। तो किस लिए प्राप्त होता है? ये 84 लाख जन्मों से मुक्त होने के लिए प्राप्त होता है। जो इंसान धर्म से नहीं जीता है, 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक, जिनको ईश्वर की प्राप्ति अपने आप होती है, जैसे कि मीराबाई, नरसिंह मेहता। दूसरा प्रकार का जीवन जो हम में से है कि जो गुरु के चरणों में है, जो गुरु जी के चरणों में है, जो ईश्वर के चरणों में है, उनमें से कई लोग मन कर्म वचन को निभाकर ईश्वर को प्राप्त करते हैं। तीसरा प्रकार का जीवन
जिसको ये संत, ये भगत लोग भी गलत दिखते हैं कि भाई ये धर्म भी झूठा है, कि भगवान भी नहीं है, ये भक्ति भी झूठी है। ऐसा इंसानों का कभी कल्याण नहीं होता है। कुछ कम बार नहीं, 84 लाख जन्म बार वो यमराजा का मार खाता है, फिर मनुष्य देह प्राप्त करता है। अगर नहीं सुधरता है तो फिर से वो उस योनि में भटकता रहता है। तो हम ये सब बहुत भाग्यशाली है कि हमें ये संतों का शरण आश्रय प्राप्त हुआ है। और हमारा तो और भी बड़ा सौभाग्य है कि ये संत जो है वो हमारे बुजुर्ग ही है, हमारे बड़े ही, हमारे घर के ही। शायद अगर आज हमारे युवा भक्ति के मार्ग में नहीं चलेंगे तो आने वाले दिनों में कोई हमें, समाज को, प्रजा को कोई मार्गदर्शन करने वाला नहीं रहेगा। पतंग अगर दौड़ से बंधी हुई होती है तो आकाश में ऊपर से ऊपर उड़ सकती है, लेकिन अगर दौड़ काट दी जाए तो थोड़ी देर हवा में रहेगी, फिर जमीन पर आ जाएगी। इसी तरह के जो कोई भी मनुष्य है धर्म से जुड़ा होगा तो उसका विकास, उसकी प्रगति जरूर होनी है, उन्नति उसकी जरूर होनी है। लेकिन अगर उसने धर्म को छोड़ा तो एक दिन जरूर उसका पतन निश्चित है। धर्म हमें बताता है कि परिवार में कैसे रहना है, एक पुत्र के रूप में, एक भाई के रूप में, एक पिता के रूप में, एक पति के रूप में किस तरह से रहना है, समाज में किस तरह से रहना है, राष्ट्र के प्रति हमारा क्या दायित्व है, विश्व के प्रति क्या हमारा दायित्व है। ये सब बातें हमें धर्म बताता है। धर्म में सब कुछ है भाई। हमारे हर एक दुख का निराकरण भी धर्म में है। पश्चिम के देशों में क्या है, कुटुंब व्यवस्था नहीं है, वहां सब कुछ सुख सुविधाएं हैं, रास्ते अच्छे हैं, बिल्डिंग अच्छी है, बागीचे है, सब कुछ है, धन है, पैसा है, लेकिन सुख नहीं है। क्योंकि वहां पे हमारे भारत की तरह कुटुंब व्यवस्था नहीं है, परिवार की व्यवस्था नहीं है। युवा जैसे कि 18 साल का युवा हुआ तो माता पिता से दूर हो जाता है। माता पिता के अंतिम क्षण वृद्धावस्था में भी वो लोग कहीं, ये युवा, वहां के पश्चिम के देशों के युवा अपने माता पिता की सेवा नहीं करते हैं, बुजुर्गों की सेवा नहीं करते। हमारे यहाँ अंत समय तक हम बुजुर्गों की सेवा करते हैं। वहां माता पिता भी अगर बच्चा बड़ा हुआ तो उसका खर्चा नहीं निभाते। यहाँ भारत देश में अगर 10 बच्चे भी हो तो भूखे रहकर भी माता पिता उस 10 बच्चों का पालन करते हैं। तो हमारी भारत भूमि में त्याग है, इसलिए भारत भूमि त्याग भूमि कहलाती है। भारत भूमि धर्म भूमि कहलाती है, भारत भूमि एक कर्म भूमि कहलाती है। तो जीवन में धर्म होना बहुत जरूरी है। धर्म से हम आगे जाएंगे तो ईश्वर को प्राप्त करने में जरूर हमें सफलता प्राप्त होगी। हमारे सौभाग्य है कि यहाँ पे ज्यादातर हम लोग आदिवासी समाज के लोग हैं। हमें धर्म को साथ लेके आगे बढ़ना है। जीवन में शिक्षा होनी बहुत जरूरी है, यानी एजुकेशन। मेरे पिताजी रोज, जो अमर सिंह साहब है, रोज हर रोज 20 किलोमीटर चलते थे स्कूल पढ़ने के लिए। यहाँ से जंकाओ
जंगल के रास्ते से, नहीं पैर में चप्पल थे, ऐसे जंगल के रास्ते से आना जाना रहता था। बाघ है, तेंदुआ है, भालू है, ये सब जानवर रहते थे। उन लोगों के बीच में से पढ़ने के लिए 20 किलोमीटर चलना पड़ता था। शिक्षा के माध्यम से वो एसपी बने, तो उनके एसपी बनने से आज हमारे परिवार का विकास हुआ। उन्होंने सारा जीवन, माता पिता ने सारा जीवन समाज सेवा में गुजारा, तो समाज में जितना हो सके लोगों का उद्धार करने का प्रयत्न किया। हमारा परिवार जो ऊपर आया है तो उनकी बदौलत है भाई। तो एक अगर शिक्षा प्राप्त कर लेता है, जीवन में धर्म साथ रखता है, तो सारे के साथ कुल का उद्धार हो जाता है। सही है ना? अगर जीवन में धर्म ना हो तो कलेक्टर भी बन गया तो अपने लिए जिएगा ना, दूसरे के थोड़ा जिएगा। जीवन में धर्म होना भी जरूरी है। बहुत लोगों के पास बहुत पैसा होता है, लेकिन मरते हुए आदमी को देखकर भी उसमें दया नहीं आती। ऐसे पत्थर दिल के लोग चाहे कितने बड़े हो जाए, कोई मतलब नहीं होता भाई। वो आपका उपयोग करेंगे लेकिन आपको उपयोगी नहीं बनेंगे। हमारे पास जो भी है, बड़े लोगों को जो धनवान है वो धन से सेवा कर सकते हैं। जिनके पास धन नहीं है, जैसे हम लोग हैं यहाँ पर, धन नहीं है लेकिन किसी की सेवा तो कर सकते हैं, किसी को सब अच्छे कार्य में हम साथ तो दे सकते हैं ना। सब लोग बोलते हैं कि सतयुग में भगवान आए, द्वापर में आए, त्रेता में आए, कलयुग में नहीं आए। तो भगवान कृष्ण ने बोला कि मैं भी कलयुग में जरूर आऊंगा, लेकिन किस स्वरूप में आऊंगा? जहां अच्छे विचार हो, वहां उस समूह के स्वरूप में आऊंगा, उस एकता के स्वरूप में आऊंगा। यहाँ आप लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, एक अच्छे कार्य के लिए उपस्थित हुए हैं। इस कार्य में भगवान की यहाँ उपस्थिति है। तो भाइयों, यहाँ और न कुछ कहते हुए, जीवन में शिक्षा अपने बच्चों को दीजिएगा, अच्छे संस्कार दीजिएगा, माता पिता के प्रति पूज्य भाव के, सब बुजुर्गों के प्रति पूज्य भाव के, गुरुजनों की और पूज्य भाव के संस्कार देना है। दारू है, सिगरेट है, गुटखा है, तंबाकू है, ऐसे व्यसन से दूर रहना है। किसी व्यसन से किसी परिवार का उद्धार हुआ हो, ऐसा एक भी उदाहरण दुनिया में नहीं है। माता पिता का, माता बहनों की इज्जत करना है। खेतीबाड़ी हो, शिक्षा हो, कोई व्यवसाय हो, नौकरी हो, उन सभी में गुरु महाराज में श्रद्धा रखकर, ईश्वर में श्रद्धा रखकर हमें आगे बढ़ना है, बहुत प्रगति करनी है। दुनिया के दूसरे लोग बहुत आगे जा चुके हैं, हम लोग पीछे रह चुके हैं, लेकिन शिक्षा के माध्यम से हम सबसे ऊंची जगह पर भी पहुंच सकते हैं। एक बात याद रखिएगा, माता लक्ष्मी आती और जाती है, आती भी है और जाती भी है, लेकिन माता सरस्वती एक बार आती है, बाद में जाती नहीं है। माता सरस्वती एक बार आई तो उसकी वृद्धि जीवन में बढ़ती रहेगी। यहाँ पर आप सब उपस्थित रहे, आप सभी का धन्यवाद अर्पण करता हूँ। हमारे लिए कोई भी सेवा करे तो मैं याद करिएगा। बुजुर्गों की सेवा में एक और बात कहना चाहूंगा, जब हमारा